آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान, इल्मुल कलाम का दर्स जिसमें आपको हमने एक छोटा सा होम टास्क दिया था और 3 दिन तैयारी के लिए भी दिए थे, लेकिन आप वो छोटा सा काम नहीं कर सके। इसका मतलब है आप में ताकत नहीं है, आप में क़ुव्वत नहीं है, इल्मी इस्तेदाद नहीं। और उसकी वजह से क्या हुआ, आप जब कुछ वो काम वो होम टास्क नहीं कर चुके थे तो इसलिए कल का दर्स आपने मिस कर लिया। कल के दर्स में आप आए नहीं। किस लिए नहीं आए? इसलिए कि कहीं हम पकड़े न जाएं, हमसे पूछा न जाए और वहाँ हमको कुछ आएगा नहीं तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आपने 1 दिन का दर्स ज़ाया किया। अब आप मुझे बताइए, आप अक्लमंद हैं या बेअक्ल हैं? खुद फैसला करें। आप बताइए, नहीं, दिल में फैसला करें कि आप अक्लमंद हैं या बेअक्ल हैं। बेअक्ल के लिए हम दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आप अक्लमंद हैं या बेवकूफ़ हैं। खुद फैसला करें। कोई मुश्किल मसला नहीं था। क्या आपने बाद में किया था? हाँ, ओ करना था, नहीं छोड़ना था, नहीं छोड़ना था। लाल वाले ये कपड़े लगाने से आदमी रोमांटिक नहीं बन जाता है। रोमांटिक बन जाता है जब किसी की अक्ल, किसी का इल्म बहुत ज़्यादा हो, इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, तो वो रोमांटिक बन जाता है। जब ऐसा ना हो तो आप जैसे भी कपड़े पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो कहते हैं, बात गई, रात गई, बात गई। अब आप खुश हैं, बात गई, रात गई, बात गई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बात गई, बात गई, बात रही। बात गई, इसमें शक नहीं है, लेकिन बात रही। अपनी जगह लिखा हुआ रहा कि किसने क्या किया था, ये रिकॉर्ड रह गया। बहरहाल हमने कल एक अंदाज़ा करने के लिए कि कायनात कितनी वसी है, कुछ आदाद शुमार पेश किए थे। उन आदाद शुमार के अंदर हमने कहा था कि सूरज मरकज़ में है और इसके इर्द गिर्द पहले कुछ सयारे हैं, उसके बाद एक बेल्ट है और इसके बाद कुछ और सयारे हैं और फिर एक बेल्ट है। और उसके बाद पूरे सोलर सिस्टम को एक बैलून जैसी चीज़, एक बैलून जैसी चीज़ अपने कवर में ले लेती है। और ये जो बैलून जैसी चीज़ है, चारों तरफ, बल्कि 6 के 6 तरफों में इस पूरे सोलर सिस्टम को अपने एनवेलप में, अपने लिफाफे में लपेटता है। उसको ऊट क्लाउड कहते हैं। और ये ऊट क्लाउड तमाम सयारों के समेत, इसका डायमीटर कितना होगा?
इसका डायमीटर हमने कहा था 287.46 बिलियन किलोमीटर से, ये हमने कहा था। फिर हमने साथ में ये भी कहा था कि ये जो सोलर सिस्टम है टोटल, ये मिल्की वे की एक बाजू में जिसका नाम है ओरियन, उसमें रहता है। उसकी जगह, उसका मकाम ये उस एक आर्म के अंदर है जिसका नाम ओरियन है। और मिल्की वे जो है, मिल्की वे के सेंटर से कितनी दूर है, जहाँ ये ओरियन के अंदर सोलर सिस्टम मौजूद है, कितनी दूर है सेंटर से। सेंटर से भी मैंने उसके बीच वाले ब्लैक होल से कितनी दूर है। हमने कहा था ये 26,700 लाइट ईयर्स है सेंटर से दूर। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी मिल्की वे जो है, हमारी गैलेक्सी जो है, हमारी कहकशान जो है, वो कितनी बड़ी है। फिर हमने उसकी बड़ाई का अंदाज़ा करने के लिए कहा था कि इसका डायमीटर जो है वो है 80,000 से लेकर 1,00,000 लाइट ईयर्स तक। एक अंदाज़ा है 80,000 लाइट ईयर्स, 80,000 लाइट ईयर्स यानी 40,000 का रेडियस। और दूसरा अंदाज़ा नहीं 80 से ज़्यादा है, बल्कि 100,000 यानी 1,00,000, 50,000 एक रेडियस, दूसरी तरफ से रेडियस 50,000, वही बनेगा 1,00,000 लाइट ईयर्स मिल्की वे का डायमीटर। ये एक बात हमने कही थी। फिर दूसरी बात ये कही थी, आमतौर पर कहा जाता है कि सूरज स्टेशनरी है, गैर मुतहरिक है, एक ही जगह है, साबित है, कायम है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये भी हरकत करता रहता है। और हमने कहा था कि ये जो गैलेक्सी हमारी, उस गैलेक्सी का जो गैलेक्टिक सेंटर है, मिल्की वे का गैलेक्टिक सेंटर जो कि ब्लैक होल है, उसके इर्द गिर्द ये बहुत कम रफ्तार से मगर घूमता है, रिवॉल्व करता है। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, उसी तरह हमारा पूरा सोलर सिस्टम पूरे का पूरा एक साथ वन पीस मिल्की वे के अंदर गैलेक्टिक सेंटर से परे 247 किलोमीटर्स फी सेकंड की रफ्तार से घूमता है गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द। और फिर ये थोड़ा थोड़ा सा चलता है, तो ये कितनी देर तक एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। जब वो रेवोल्यूशन पूरा करेगा, उनको हम कहते हैं एक गैलेक्टिक ईयर। हमारा जो साल है उसको हम कहते हैं एक सोलर ईयर। एक शमसी साल 365.25 दिन। लेकिन ये जो है सोलर सिस्टम का चक्कर इर्द गिर्द मिल्की वे के लगाना, ये हालांकि बहुत कम है, 247 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन पूरा चक्कर कंप्लीट करता है ये 210 मिलियन सालों के अंदर। 210 मिलियन साल। मिलियन का कितना होता है पता ही कितना होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने लाख होता है? 10 लाख। 1 मिलियन होता है 10 लाख ईयर्स। 10 लाख ईयर्स के साथ ये कितना है उसके मुकाबले में? ये है 210 मिलियन। 210 ज़रबी 10 लाख। अब आप अंदाज़ा कीजिए इतनी देर तक ये एक चक्कर मिल्की वे के अंदर पूरा करता है गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द। अब अगर ये चक्कर पूरा करता है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? कहा जाता है कि इसकी डायरेक्शन, जिस पाथ पर ये चलता है, वो पाथ एक कॉन्स्टेलेशन के नज़दीक उसकी तरफ है, और वो हरक्यूलस, और डायरेक्शन है इसकी एक सितारे की तरफ, और उसको कहते हैं स्टार वीगा। स्टार वीगा की तरफ ये जा रहा है। कब वहाँ पहुँचेगा और वहाँ पहुँचकर क्या गुल खिलाएगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जा रहा है उसी तरफ रेवोल्यूशन करते करते। ये एक दूसरी बात कही थी। फिर हमने कहा था जब ये सोलर सिस्टम के बाहर हम चले जाएं, देखिए उसके बाहर क्या है। तो उसके बाहर कहते हैं कि एक पूरा बड़ा समंदर है। जैसे सबसे बड़ा समंदर कौन है दुनिया के अंदर? सबसे बड़ा समंदर, उसका नाम क्या है?
हाँ जी, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। इसी तरह उस ओशन में अगर आप होंगे, आपको क्या दिखेगा? हर तरफ आपको हर तरफ दिखेगा पानी ही पानी। तो हम कहते हैं कि जिस सोलर सिस्टम जो हमने गिलाफ वगैरह कहा और मिल्की वे कहा, हमने कहा उससे परे क्या कुछ है? कहते हैं जिस तरह एक बहरी ओकियानूस यानी पैसिफिक ओशन है, उसी तरह गैलेक्सीज़ का, कहकशानों का एक समंदर है। एन ओशन ऑफ गैलेक्सीज़, बेशुमार गैलेक्सीज़। बेशुमार का मतलब नहीं है कि शुमार नहीं है, शुमार है, लेकिन बेशुमार का मतलब है बहुत सारी, बहुत सारी। और उनकी तादाद तकरीबन कितनी है? उनकी तादाद तकरीबन 125 बिलियन गैलेक्सीज़ है। 125 बिलियन गैलेक्सीज़, 125 बिलियन गैलेक्सीज़। यूनिवर्स के अंदर अब तक 125 बिलियन गैलेक्सीज़ देखी गई हैं। 125 बिलियन गैलेक्सीज़ कोई छोटी बात नहीं है। गैलेक्सीज़, और वो भी 125 मुख्तलिफ साइज़ की। आमतौर पर 3 तरह के साइज़ हैं। एक छोटी गैलेक्सीज़ हैं, उनको ड्वार्फ गैलेक्सीज़ कहते हैं, और एक बड़ी गैलेक्सीज़ हैं जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और एक दरमियानी दर्जे की मिडल ऑर्डर गैलेक्सीज़। 3 तरह की गैलेक्सीज़ हैं, यानी हर साइज़ की गैलेक्सीज़ हैं, लेकिन 125 बिलियन। जब 125 बिलियन हो, और आपको पता है एक एक गैलेक्सी का कितना डायमीटर है, तो ये कितने तक फैली होंगी, और एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के दरमियान, एक स्टार और दूसरे स्टार के दरमियान एम्प्टी प्लेस है। कहीं कहीं एक तारा उधर, एक तारा इधर, एक तारा उधर, एक उस गैलेक्सी का, एक इस गैलेक्सी का है, लेकिन बिलो मून अंधेरा ही अंदर है, डार्क स्पेस, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस पाई जाती है। तो इसीलिए हमने कहा सी ऑफ गैलेक्सीज। और इस सी ऑफ गैलेक्सीज जब हैं, तो क्या हम तस्वुर करें सिर्फ 125 गैलेक्सीज हैं? नहीं, बल्कि कौन सी गैलेक्सीज हैं? ये विजिबल गैलेक्सीज हैं। विजिबल, जो देखे जाने के काबिल हैं, काबिल थी, विजिबल। और इस विजिबल की जो गैलेक्सीज हैं, इनका इलाका है जितने पर ये हैं, उसको हम विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। विजिबल यूनिवर्स, तो गोया एक हिस्सा यूनिवर्स का विजिबल है, देखे जाने के काबिल, चाहे टेलीस्कोप के ज़रिए से, चाहे किसी और ज़रिए से विजिबल, देखी जा रही। दूसरा हिस्सा है कि देखी जा सकती हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब पहला हिस्सा विजिबल, एक हिस्सा विजिबल दिख रहा है, 129 बिलियन गैलेक्सीज दिख रही हैं, ये विजिबल है। दूसरा है जो कि ऑब्जर्व की जा सकती है। अगर हमारे यहाँ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, टेलीस्कोप्स होंगे, बहुत एडवांस्ड हाईली पावर्ड टेलीस्कोप्स होंगी, तो इससे ज़्यादा देखेंगी, तो उनको हम कहेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज पे मुश्तमिल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन याद रखना चाहिए, जब हम कोई हद करेंगे ऑब्जर्वेबल, तो क्या उसके बाद कुछ है? नहीं, उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि इस यूनिवर्स से बाहर भी फ़िज़ा होगी। तो लिहाजा फ़िज़ा का कहाँ तक सिरा जाएगा? हमारा फ़िज़ा का सिरा जो होगा वो तीसरी किस्म यूनिवर्स की, और वो है अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ तक नहीं मालूम। इन्फिनिटी मैंने जारी। कहीं इसका जो एज है, हम नहीं कह सकते हैं हमारा यूनिवर्स जो है ये फलां एज तक होगा, उसके बाद नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है, ये विजिबल है। तो ऑब्जर्वेबल और विजिबल को मिला के जो हमारी नज़र में आज है, इसको हम इस वक्त ऑब्जर्वेबल
यूनिवर्स ही कहेंगे दोनों को, लेकिन इससे बाहर क्या है नहीं जानते, लेकिन एक्सपेक्टेड है। जैसे कुछ सदियां पहले इतनी सारी गैलेक्सीज नहीं देखी गई थी। जो जो तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी, तू हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और नई नई गैलेक्सीज का दरियाफ्त मुमकिन हो रहा है। इसलिए इनके आगे भी होगा और ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, ये सिलसिला इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये इन्फिनिट साइज का है। अगर इस इन्फिनिट साइज को हम बेहद कहेंगे, बेहद, बे इंतहा, बेकरां, बगैर किनारे के, बगैर एज के, तो हम बजा है कहने में बजा है। और इतना सारा वसी साजो सामान खलक किया है, जाहिर सी बात है जो कुछ दुनिया में पाया जाता है इसमें मखलूक है, और मखलूक के अंदर सबसे जो ज़्यादा काबिलियत वाला है वो इंसान है। गौर से समझ लीजिए, सबसे काबिलियत वाला जो मखलूक है वो इंसान है, और इंसान के मुकाबले में और जी हयात के मुकाबले में बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और उसके मुकाबले में लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स के अंदर एक एनिमल वर्ल्ड और एक प्लांट वर्ल्ड, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जमादात से बढ़कर हैं जी हयात प्लांट किंगडम, लेकिन प्लांट किंगडम से भी ज़्यादा ऊंचे हैं एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में सबसे ऊपर है क्राउन ऑफ द क्रिएशन मैन। तो क्या एक इंसान ये सब कुछ खालक कर सकता है? नामुमकिन है खालक किया हो एक इंसान ने। अगर किया होता तो किसी ने दावा भी किया होता, आज तक किसी ने दावा नहीं किया है। तो किस बुनियाद पर, किस अक्ल से कुछ लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ पैदा किया है, खलक किया है मादे ने, बेवक़त, बेहिस्स व हरकत, बेताकत, बेइरादा मादे ने यह खलक किया है। ये आप अंदाज़ा कीजिए अक्ल क्या है, ये अक्ल का पैमाना क्या है, किस अक्ल से कहें। तो हमारा जूं हम कायनात को स्टडी करते जाते हैं, कायनात के राज नए नए जानते जाते हैं और नए नए असरार हम दरियाफ्त करते जाते हैं, उतना हमारा एतक़ाद कवी से कवीतर होता जाता है इस बात पर कि एक हस्ती है जिसने ये सब खल्क़ किया है, और वह हस्ती बग़ैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कोई और नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब कुछ 2-3 चीज़ें, शायद हमने कहा था कि हमारे बहुत करीब है एक बड़ी गैलेक्सी, मिल्की वे से भी बड़ी, उसका नाम क्या बोला था? एंड्रोमीडा। क्या आपने एंड्रोमीडा का डायमीटर लिखा था? ज़रा देखें, जल्दी देखें 220,000 लाइट ईयर्स। तो क्या मिल्की वे का डायमीटर, अपनी गैलेक्सी का डायमीटर लिखा था? हाँ जी, 100,000, हाँ 1 लाख डायमीटर। और एक और बात क्या आपने लिखी थी? फारदेस्ट, सबसे दूर वाली गैलेक्सी का नाम लिखा था। तेज़ लिखें, हमें आज ये ख़त्म करना चाहिए। तेज़ देखते हैं, फारदेस्ट गैलेक्सी, सबसे बड़ी गैलेक्सी, सबसे दूर वाली गैलेक्सी, हमसे बहुत दूर। ये बाद में जो लिखेगा कल वाला वो बाद में लिखेगा। सबसे दूर जो गैलेक्सी है वहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुँचने में 13.3 बिलियन लाइट ईयर्स लग चुके हैं। 13.3 बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स नहीं, याद रखना चाहिए। लाइट ईयर्स और ईयर्स में क्या फ़र्क है? लाइट ईयर्स और ईयर्स में क्या फ़र्क है? हाँ, ईयर हो गए सिंपल, यानी ईयर है टाइम और लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस। लाइट ईयर्स है स्पेस, डिस्टेंस, स्पेशल डिस्टेंस, और ईयर्स है टाइम। 13.3 बिलियन ईयर्स लगे हैं इस गैलेक्सी से हम तक रोशनी को पहुंचते, यानी
13.3 बिलियन ईयर्स के बाद हमने उसको देखा है, जबकि उसकी रोशनी यहाँ पहुँची। इससे पहले किसी ने इसे नहीं देखा था, इससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि लाइट जो है वहाँ की यहाँ तक नहीं पहुँची थी। जब पहुँची तब तक उसको लगे थे 13.3 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ये गैलेक्सी यंगेस्ट गैलेक्सी है, और ये गैलेक्सी कितने साल की इसकी उम्र है? 13.3 बिलियन ईयर्स इसकी उम्र है। सबसे छोटी उम्र के लिहाज से सबसे छोटी। और इसका नाम क्या है? फारदेस्ट सबसे दूर, फारदेस्ट और यंगेस्ट भी। और वहाँ से यहाँ तक लगा है टाइम 13.3 बिलियन ईयर्स रोशनी को पहुँचने में। और इसका नाम है MACS J 067-JD, ये इसका नाम है। तो ये एक दूसरी चीज़ है कि जो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमने कहा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर कितना होगा? ये वाला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर, ये वाला यूनिवर्स, इसका डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। 93 बिलियन लाइट ईयर्स, 93 बिलियन लाइट ईयर्स। अच्छा, ये यूनिवर्स की बात हो रही है, यूनिवर्स। दूसरी चीज़ है कॉस्मोस। एक चीज़ है यूनिवर्स, इससे बड़ी चीज़, इससे ज़्यादा वैसी चीज़ है, उसको कहते हैं कॉस्मोस। ये कॉस्मोस जो है, ये है विजिबल यूनिवर्स का 250 टाइम्स। विजिबल यूनिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 250, यानी 250 गुना। विजिबल यूनिवर्स का 250 गुना, ये है कॉस्मोस। और ये वही है जिसका मैंने कहा था इन्फिनिटी तक हो सकता है। ये अंदाज़ा लगाया है इन्होंने 250 टाइम्स। हम ये टाइम्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि 250 टाइम्स, यानी उनकी नज़र अब भी तंग है कि शायद यहाँ तक होगा, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि जो भी हो, ये कब से शुरू हुआ हम इस पे यकीन नहीं करते, लेकिन साइंस की अभी तक ये कहना है, उसकी थ्योरी जो है, वो थ्योरी ये है कि पूरा यूनिवर्स या पूरा कॉस्मोस शुरू हो गया एक बिग बैंग के साथ। बिग बैंग थ्योरी अभी तक सभी की कबूल की हुई है, सभी यानी साइंटिस्ट की, थियोलॉजियंस नहीं, साइंटिस्ट की कबूल की हुई है थ्योरी बिग बैंग। यानी जो सब हमने देखे, ये वसत और अर्ज़, ये शुरू हो गया है बिग बैंग से। और बिग बैंग को कितना टाइम हो गया है गुजरे हुए? बिग बैंग को हो गया 13.8, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे 14 बिलियन ईयर्स। 14 बिलियन ईयर्स बिग बैंग। यानी हमारा यूनिवर्स जो है वो कितना जी ओल्ड है, कितनी उम्र का है? हम कहेंगे 14 बिलियन ईयर्स का। 14 बिलियन ईयर्स की उम्र का है पूरे का पूरा यूनिवर्स, कायनात। और लार्जेस्ट गैलेक्सी, या क्या ये लिखा है लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? जल्दी देखें, टाइम बहुत कम है। हाँ नहीं, लार्जेस्ट वो हमारे करीब है, लार्जेस्ट
हमारे से बड़ी है। लार्जेस्ट गैलेक्सी है, ये थी फारदेस्ट। अब दो चीज़ें रहती हैं, एक लार्जेस्ट, एक रहेगा स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट गैलेक्सी जो है वो है आई से 1101, ये है गैलेक्सी का नाम, ये है फारदेस्ट का नाम और ये है लार्जेस्ट का। और इसका डाय कितना है, इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं 4 मिलियन लाइट ईयर्स इसका डाई है, एक व्यू ये है। और दूसरा व्यू है नहीं, 6 मिलियन लाइट ईयर्स। अब 6 मिलियन लाइट ईयर्स एक गैलेक्सी इतने पर फैली हुई, अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ी होगी। इसको सुपर जायंट गैलेक्सी कहते हैं। और हमसे ये जो है ये हमसे बहुत, इसमें 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं। इसमें स्टार्स की तादाद 100 ट्रिलियन स्टार्स, अंदाज़ा कर सकते हैं कितने तारे इसमें, कितने तारे हैं इसमें। अच्छा, ये थी सबसे बड़ी, लेकिन सबसे छोटी भी है। मैंने कहा ना, बड़ी भी है छोटी भी है। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी कौन है, स्मॉलेस्ट गैलेक्सी का नाम है सेग्यू, SEGUE, सेग्यू 2 गैलेक्सी सबसे छोटी है। और इसमें सिर्फ 1000 सितारे, इसमें सिर्फ 1000 स्टार्स हैं, सबसे छोटी है। कौसर की बात भी हुई थी कल, ब्लैक होल्स की बात भी हुई थी। अब एक बात आखिर पे, और इसके साथ ही ख़त्म करते हैं, हालांकि टाइम गुजर गया, लेकिन जल्दी मैं कहता हूँ। एक प्रॉब्लम है, हैं? क्या है? अच्छा, डायमीटर, ये सबसे छोटी है। इसका डायमीटर पता नहीं, मैंने लिखा भी है नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा है। खैर, बाद में बता सकता हूँ आपको चेक करके। तो एक चीज़ आखिर पे, और जल्दी मैं वो कहूँगा, और वो ये है कि हमने कहा कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के करीब जाकर कोलाइड कर सकती है, टक्कर हो सकती है, हादसा हो सकता है। हमने कहा था जो एंड्रोमीडिया गैलेक्सी है उसको सबसे ज़्यादा डेंजरस गैलेक्सी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीज़ उसके नज़दीक से जाती है वो उसको डेवोर करती है, खा लेती है, निगल लेती है। कैसे निगल लेगी? ब्लैक होल जो उसका है उसमें बहुत कशिश है, ग्रेविटेशनल पुल उसमें ज़बरदस्त है, और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो चीज़ उसके करीब से जाएगी वो उसको खींचती है अपने अंदर और गायब हो जाती है वो चीज़। तो ये हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे के करीब हैं। कहा जाता है कि ये कोलिजन का, हादसे का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो गैलेक्सीज के आखिरी सिरे पर होती है एक धुंध जैसी चीज़, क्लाउडी चीज़, वो मिल्की वे और एंड्रोमेडा की मिल रही है अब। और ये कोलिजन कब होगा अंदाज़ा किया जाता है, कुछ कहते हैं नहीं होगा, लेकिन कुछ कहते हैं डेफिनेटली होगा। और ये इसका अंदाज़ा है, ये नहीं कि हमारे बच्चों के टाइम या हमारे पोतों के टाइम या हमारे पड़ पोतों के टाइम, नहीं, 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये कोलिजन होगा, 4.5 बिलियन ईयर्स। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर सालिम रहना चाहिए, फ़िक्र न करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।